हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा वाला हिस्सा पढ़ेंगे जिसका नाम प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जैसे कि वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आता है और उसकी बारंबारता को खत्म करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है और उसकी बारंबारता को खत्म करे उसे प्रोनाउन कहते हैं। बिल्कुल वही जो एग्जैक्ट मैंने बोला। देखिए जैसे कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन अपने माता पिता का सम्मान करता है, मोहन मेरा अच्छा दोस्त है। देखिए बार बार मैं मोहन बोल रहा हूँ जिससे कि सेंटेंस की सुंदरता थोड़ा सा खराब हो जाती है, जिससे ऑकवर्ड लगने लगता है। इसी के स्थान पे एक और शब्द मैं यूज करूँ जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, वह मेरा अच्छा दोस्त है, वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, वह स्कूल से जल्दी घर वापस आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मोहन की जगह पे वह करके इस्तेमाल किया, जो वर्ड वही है प्रोनाउन, जो कि उसकी सुंदरता को बनाए रखता है और उसी को रिप्लेस करता है। बिल्कुल जैसे मोहन क्या है, एक नाउन है और उसी की जगह पर मैंने वह इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब क्या है, एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के स्थान पर आता है और उसकी बारंबारता को खत्म करने का कार्य करता है, जिससे सेंटेंस भी सुंदर बनता है और अच्छा भी लगता है। ठीक, और क्या करना है कि हमें प्रोनाउन को, यहाँ 10 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ना है, जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनका कार्य होता है। जैसे में पहला क्या है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला वाला है पर्सनल प्रोनाउन। इसके माध्यम से हम 7 प्रकार के सात प्रोनाउन पढ़ेंगे जो कि हमेशा हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिससे संकेतवाचक करते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको बांट सकते हैं। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन। इंडेफिनिट, जो अनिश्चित होते हैं, एवरीवन जैसे हो गया, एनीबॉडी हो गया, ये क्या अनिश्चित होते हैं ना। पजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप क्या करेंगे, इन सभी का आप पहले बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और इनको लिखिएगा एक तरफ से। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले अभी हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। उसमें हमने 3 पर्सन पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हैं कौन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलने वाला होता है, और सेकंड पर्सन होता है जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग दोनों लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं। अगर आप बोलने लगेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, और जो पहला आप बोल रहा था वो सुनने लगेगा, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड पर्सन होता है। और इसी प्रकार से इसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्सन्स और सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। इसमें 3 प्रकार के केस भी मिलेंगे आपको, जिसमें देखिए सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएंगे, जो कि हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ या हम कह के हम लोग बोलते हैं। ठीक, और सेकंड पर्सन यू, ठीक, ये भी सब्जेक्टिव केस इसका यू है। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या किसी का नाम भी हो सकता है इसमें, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस में 2 पॉजेसिव, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन आते हैं, जिसमें आई का माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, और ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का दियर होता है। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी आता है पॉजेसिव केस में, जो होता है आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, और यू का योर्स हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर्स हो जाएगा। इट का कोई प्रोनाउन नहीं होता है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे का दियर्स हो जाता है क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन में। और देखिए एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस ये क्या आता है, आई का मी हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है, इट का इट रहता है, और दे का देम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए जो क्या है, जो सब्जेक्टिव केस वाले जितने भी सब्जेक्टिव वाले हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को उपयोग करने के लिए आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये 4 चीज़ें मिलेंगी आपको। तो देखिए जो सब्जेक्ट के स्थान पे है, यहाँ पे आएंगे क्या, सब्जेक्टिव केस वाले। ये जो सब्जेक्टिव केस वाले हैं ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे, या तो फिर सब्जेक्ट के स्थान, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आने वाले। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस वाले आएंगे, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, हम लिखना पड़ेगा, हमको मी लिखना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही कॉल्ड आई, ही कॉल्ड आई, यहाँ पे आप आई नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का स्थान है, पहला देखिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई नहीं लिख करके हमें मी लिखना पड़ेगा, मी सही रहेगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए ये पे तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। अब इन सभी के यूजेस के बारे में हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे
यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि हम जो पर्सनल प्रोनाउन अभी तक हमने पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस पढ़े, इन सभी का यूज कैसे करते हैं, उनका उपयोग कैसे करेंगे, या आप बात करने में आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तब, या फिर लिखना चाहते हैं तब, तो कैसे उसका उपयोग करेंगे इसी चैप्टर में देखेंगे। यहीं पे देखिए, जैसे क्या है कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसमें सिर्फ चार चीजें, अगर पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाए तो चार चीजें आएंगी। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब से जुड़ जुड़ के सारी चीजें आती रहती हैं। लेकिन तीन चीजें फिक्स होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन आते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन और प्रोनाउन आते हैं। ये तो वर्ब का स्थान है, ये तो जानते हैं आप। तो क्या करना है कि आप देखिए, ये सब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन सा प्रोनाउन आता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। मैंने उसमें आपको बताया था एक सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारी चीजें थी। और ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पे, कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक। ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो भी प्रोनाउन आते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, जो सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन आते हैं उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मी आ सकता है, अस आ सकता है, ठीक, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, ठीक, देम हो सकता है, ये सारी चीजें आएंगी आपको देखने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं कि ही कॉल्ड मी एंड आई, ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, पहले तो ये सब्जेक्ट का स्थान हो गया, दूसरा कॉल्ड मतलब वर्ब हो गया, और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट का स्थान पे। जब ऑब्जेक्ट का स्थान है तो यहाँ पे आई और मी में से दोनों में से एक आएगा, लेकिन आई नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट के स्थान पे आने का हक रखता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं। तो यहाँ पे आएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जिसको कहते हैं मी, ठीक। अगर यहीं पे अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं लिख सकते, मी कॉल्ड यू, ऐसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, ये मी, ये गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, और सब्जेक्ट के स्थान पे आने का हक सिर्फ आई को है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसलिए इसका स्थान कहाँ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है अगर आना चाहे तो। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यू आ सकता है, यू तो ऑब्जेक्टिव केस होता ही है, ठीक। तो इस प्रकार के यूजेस होते हैं, और कुछ अन्य प्रकार के भी यूजेस हैं इनके, जिसमें कि आपको 123 का और 231 का रूल देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे हम दो रूल के बारे में पढ़ेंगे, रूल नंबर 231 और रूल नंबर 123। देखिए इनका उपयोग कब होता है, ये इसका उपयोग होगा जब कोई निगेटिव बात कही जाए, निगेटिव बात कही जाए, ठीक। और इसका उपयोग कब किया जाएगा, जब कोई पॉजिटिव बात कही जाए, ठीक। लेकिन इनका उपयोग होता क्यों ऐसे, 231 और 231 और 123 का रूल है क्या। देखिए क्या होता है ना, कि जब हम सेंटेंस में कभी कभी एक से अधिक प्रोनाउन का उपयोग करने लगते हैं, जैसे ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूंगा कि मैं घर जाता हूँ, तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ, मैं और तुम और वह भी घर जाता है, मैं, तुम और वह भी घर जाते हैं। तो क्या होगा कि एक से अधिक जब प्रोनाउन आ जाएंगे तो उनका क्रम डिसाइड करना पड़ता है, उनके ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी क्रम रख देंगे, उसके लिए क्रम बनाया गया है। सबसे पहला क्रम है, अगर कोई पॉजिटिव बात कह रहे हैं जिसमें कोई निगेटिव बात नहीं है, नकारात्मक अगर वाक्य नहीं है, या कोई चीज नकारात्मक रूप में नहीं कही जा रही है, जैसे अपराध करना एक गलत काम है, वो निगेटिव सेंस में जाएगा, लेकिन पढ़ाई करना एक अच्छा सेंस है। तो अगर जब पढ़ाई कर रहे हैं पॉजिटिव सेंस है, तो उसमें क्या है, उसमें 231 का रूल लगेगा, लेकिन कोई निगेटिव बात कही जाएगी तो उसमें 123 का रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये दो तीन एक है क्या, देखिए आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी था, सेकंड में यू था, और थर्ड में ही, सी, इट और किसका नाम था, ठीक है। अब यही पर्सन के नाम है, दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर कब आएगा, जब पॉजिटिव सेंस में बात चलेगी तब ये रूल फॉलो होगा। लेकिन जब कोई निगेटिव बात कही जाएगी तब ये रूल फॉलो होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एकदम लगातार चलेंगे। जैसे मैं कहूं कि यू ही, यू ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। देखिए इसका कहने का मतलब है कि तुम, या कह सकते हैं आप, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव सेंस में कोई निगेटिव वाली बात तो है नहीं, पढ़ाई करना अच्छी बात है, तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में है। तो यहाँ पे इसका क्रम क्या रहेगा, पहले सेकंड नंबर पर्सन, फिर थर्ड नंबर पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पर्सन आया है। तो इस तरह से इसको देखना है। अगर मैं निगेटिव वाली की बात करूँ तो जिसे कहूँ कि अगर कहा जाए तो आई यू एंड ही कमिटेड दिस क्राइम,
कमिटेड दिस क्राइम। क्राइम मतलब अपराध। कहने का तात्पर्य कि ये तीनों लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया है, जो कि एक निगेटिव सेंस में जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहला पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पर्सन को एक लाइन से लिखना पड़ेगा। तो पहले देखिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और थ्री पे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही है। ठीक, तो इस तरह से क्रम रहेगा। ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें इसका क्रम क्या लगा है, 1 2 3 का लगा है। और ये क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में है बात, तो यहाँ पे 231 का रूल लगा है। ठीक, तो इस तरह से आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि अब ये तीनों आए तभी। जैसे पॉजिटिव सेंस में हो सकता है कि यही दोनों आए, या हो सकता है कि सिर्फ 2 और 1 आए, तो क्रम यही रहेगा, पहले 2 लिखा जाएगा, उसके बाद 1 लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कम आ गया कोई, तो इसको पहले लिख देंगे, नहीं। ठीक, तो इसका नोट्स अच्छे से बनाइए आप लोग।